पाकिस्तान बड़ी बड़ी करता था बात, लेकिन मैदान पर आकर पता चल गई हालात। आप कितना भी लोगों को बहकाओगे, लेकिन जब मैदान पर आओगे तो भाई साहब सच का पता चल जाएगा। और जाहिर तौर पर पाकिस्तान ने मैच से पहले बड़ी बड़ी बातें की थी उस्मान तारिक को लेकर कि उस्मान तारिक हमारा सब बड़ा सुपरस्टार है, भारत के खिलाफ जाएगा तो तूफान मचाएगा, भारत को हराएगा, विकेट चटकाएगा। लेकिन उस्मान तारिक को लेकर जिस तरीके के खुलासे अब हो रहे हैं मैच के बाद, हर कोई हैरान है, क्योंकि उस्मान तारिक की बड़ी चर्चा हो रही थी, बड़ा एक तरीके से हाइप उस्मान तारिक को दी जा रही थी। लेकिन हकीकत यह है कि उस्मान तारिक पाकिस्तान का ये सुपरस्टार गेंदबाज वास्तव में बड़ा डरपोक निकला। उस्मान तारिक इतने डरपोक निकले कि टीम इंडिया के खिलाफ जब पाकिस्तान इस मुकाबले को हार गई तो उस्मान तारिक के डर का पता चला है। जो उस्मान तारिक अभी तक छोटी छोटी टीमों के खिलाफ विकेट चटकाकर सुपरस्टार बन रहा था, जिस उस्मान तारिक की पाकिस्तान बड़ी हाइप बना रहा था, बड़ी चर्चा कर रहा था, उनके एक्शन की बड़ी तारीफ हो रही थी और यह कहा जा रहा था कि उस्मान तारिक के खिलाफ टीम इंडिया की बल्लेबाजी चल नहीं पाएगी। हकीकत में उस्मान तारिक और उस्मान तारिक का कप्तान सलमान अली आगा दोनों डरपोक निकले। और अब पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद इस बात का खुलासा हुआ है उस्मान तारिक कितने डरे हुए थे। बताएंगे उस्मान तारिक का डर क्या था, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उस्मान तारिक का परफॉर्मेंस देखिए। जिस उस्मान तारिक की लेकर चर्चा थी कि उस्मान तारिक की गेंदबाजी बड़ी खतरनाक है, उस उस्मान तारिक को लेकर भारतीय टीम ने पहले से प्लान बनाया हुआ था और उस्मान तारिक ने केवल 4 ओवर में 24 रन देकर केवल 1 विकेट लिया और वो 1 विकेट भी सूर्य कुमार यादव की अपनी मिस्टेक से मिल गया था। अगर सूर्य कुमार यादव थोड़ा सा धैर्य दिखाते तो उस्मान तारिक पूरी तरीके से फेल हो जाते, उन्हें 1 भी विकेट नहीं मिलता और ये एक अनोखा रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो जाता, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान बोलता है कि उस्मान तारिक ने अभी तक जितने मुकाबले खेले सारों में विकेट लिया है। लेकिन जाहिर तौर पर यह एक अनोखा रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो जाता और उस्मान तारिक कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचते, क्योंकि एक शर्मनाक रिकॉर्ड तो उनके नाम और दर्ज हो गया है कि उस्मान तारिक के खिलाफ पहली गेंद पर चौका लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। सूर्य कुमार यादव ने उस्मान तारिक की पहली गेंद पर चौका लगाया था और टी20 क्रिकेट में अभी तक उस्मान तारिक के खिलाफ ये कारनामा करने वाले सूर्य कुमार यादव पहले खिलाड़ी बन गए। तो जाहिर तौर पर इससे पता चलता है कि सूर्य कुमार यादव उस्मान तारिक के खिलाफ पहले से तैयारी कर आए थे। गेंदबाजी भी आपने करते हुए देखा होगा सूर्य कुमार यादव को उस्मान तारिक के खिलाफ, तो ये सूर्य कुमार यादव की प्रिपरेशन थी। लेकिन अब उस्मान तारिक के डर का खुलासा हुआ है। जिस वक्त पाकिस्तान गेंदबाजी कर रहा था उस वक्त उस्मान तारिक का एक बहुत बड़ा डर था। अब वो डर क्या था थोड़ा समझिएगा, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। डर क्या था कि भारत के खिलाफ मैच से पहले उस्मान तारिक की हो रही थी तारीफ इसलिए हो रही थी कि पाकिस्तान उनकी बड़ी चर्चा कर रहा था कि भाई साहब उस्मान तारिक आएंगे, विकेट चटकाएंगे। उस्मान तारिक की भारत के खिलाफ पोल खुल गई, बहुत बड़ी, जो पहले से एक हवा बनाया जा रहा था उस हव्वे की पोल खुल गई। भारत के खिलाफ 4 ओवर में उस्मान ने केवल 1 विकेट लिया, वो भी सूर्य कुमार यादव की अपनी गलती थी जिसकी वजह से उनको विकेट मिला। उस्मान की गेंदबाजी में नहीं नजर आई कोई बहुत बड़ी ताकत, जिस ताकत की बात हो रही थी कि वो बहुत बड़े स्पिनर हैं, वो विकेट चटकाएंगे, गेंद को घुमाएंगे, कोई ऐसी बड़ी ताकत नजर नहीं आई। भारत के खिलाफ उस्मान को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया। उस्मान तारिक को लेकर भारत के एक खिलाड़ी से उस्मान तारिक डर गए। अब वो खिलाड़ी कौन है, क्यों डर गए, चलिए इसके बारे में भी समझाते हैं। भारत के खिलाफ 10 ओवर के बाद गेंदबाजी करने के लिए आए थे उस्मान तारिक। आपको पता होगा शुरुआत में गेंदबाजी करने के लिए नहीं आए थे। कप्तान के इस फैसले पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं सलमान अली आगा के, क्योंकि सलमान अली आगा खुद पहले ओवर को गेंदबाजी करने के लिए आ गए थे, जबकि उस्मान को उन्होंने रोक कर रखा। उस्मान को पहले क्यों नहीं किया गया इस्तेमाल, ये सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि आखिर उस्मान का इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया गया। खबर के मुताबिक ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी से कप्तान डर गए थे, क्योंकि ईशान किशन जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे कप्तान सलमान अली आगा डर गए थे, क्योंकि उल्टे हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ बेहतर नहीं है उस्मान के आंकड़े। उस्मान तारिक के आंकड़े लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के खिलाफ अच्छे नहीं है। केवल अभी तक के विकेट को देखें तो 25% विकेट केवल लेफ्ट हैंडर के खिलाफ हैं, बाकी 70-75% विकेट वो राइट हैंडर के खिलाफ लेते हैं। इसलिए ईशान किशन के आउट होने के बाद गेंदबाजी करने के लिए आए थे उस्मान तारिक। तो जाहिर तौर पर ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं उस्मान तारिक को लेकर।
तो क्या वास्तव में उस्मान को लेकर जो झूठ बोला जा रहा था पाकिस्तान का, उस झूठ की पोल खुल गई है? क्या वास्तव में उस्मान तारिक को लेकर जो पाकिस्तान एक कह सकते माहौल बना रहा था, क्या वो माहौल वास्तव में झूठा था? क्योंकि आप सोचेगा, अगर आप पाकिस्तान की गेंदबाजी की चर्चा करेंगे तो पाकिस्तान ने पावर प्ले में जो गेंदबाजी का इस्तेमाल किया, सलमान अली आगा खुद आए, शाहिनशाह अफरीदी दूसरा ओवर डालने के लिए आए, सैम अय्यूब आए। अब भाई साहब आप एक चीज सोचिए, केवल शाहिनशाह अफरीदी को अगर छोड़ दें तो बाकी सलमान अली आगा, सैम अय्यूब, ये तो प्रॉपर गेंदबाज नहीं है, ये तो पार्ट टाइम गेंदबाज है। तो सलमान अली आगा ने उस्मान तारिक को क्यों बचा कर रखा? आखिर जो आपका तुरुप का इक्का है, उस तुरुप के इक्के को आपने पहले क्यों नहीं लगाया? यह सवाल है। और सवाल इसलिए भी है क्योंकि उस्मान तारिक की गेंदबाजी की, उनके एक्शन की, उनके विकेटों की तो लगातार पाकिस्तान तारीफ कर रहा था, लगातार चर्चा कर रहा था कि भाई साहब उस्मान तारिक आएंगे, विकेट चटकाएंगे। तो भाई साहब आपने पावर प्ले में उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आप एक तरफ से ईशान किशन रन बना रहे थे ताबड़तोड़ अंदाज में, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, अपने सबसे सुपरस्टार गेंदबाज को लगाना चाहिए था, आपको गेंद उनके हाथ में थमानी चाहिए थी। हो सकता है कि उस्मान तारिक ईशान किशन को रोक देते, लेकिन यहां पर एक तरीके से साफ तौर पर पता चल रहा है कि ना केवल कप्तान सलमान अली आगा डरे हुए थे ईशान किशन से, भारतीय बल्लेबाजी से, बल्कि उस्मान तारिक भी डरे हुए थे। क्योंकि अगर उस्मान तारिक के मन में खौफ ना होता तो वो कप्तान सलमान अली आगा से बोलते कि जनाब मुझे गेंदबाजी करनी है, आप मुझे गेंदबाजी दीजिए, मैं ईशान किशन के बल्ले को रोकूंगा, मैं ईशान किशन के बल्ले पर लगाम लगाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस्मान तारिक के खिलाफ कोई एक्शन, मतलब ईशान किशन के खिलाफ कोई तैयारी नजर नहीं आई पाकिस्तान की। तो सवाल है, वास्तव में सवाल है, और यह कहा जा रहा है कि उस्मान तारिक जो थे वो टीम इंडिया की बल्लेबाजी के खिलाफ डर गए थे। इसी वजह से 10 ओवर के बाद जब बल्लेबाजी में कह सकते हैं कि आप मतलब ईशान किशन आउट हो गए, अभिषेक शर्मा आउट हो गए, तिलक वर्मा का भी विकेट लगभग कह सकते हैं कि गिर चुका था। उस वक्त तिलक वर्मा भी 14 ओवर में आउट हुए थे, लेकिन ईशान किशन और अभिषेक शर्मा दोनों आउट होकर जा चुके थे। और इन दोनों के खिलाफ ही उस्मान तारिक डरे हुए थे, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर हैं और दोनों बहुत मारते हैं। कप्तान सलमान अली आगा के मन में भी खौफ था और उस्मान तारिक के मन में भी इन दोनों का खौफ था। इसीलिए ईशान किशन के आउट होने के बाद उस्मान तारिक को गेंदबाजी दी गई। तो जाहिर तौर पर इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की टीम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, पाकिस्तान के कप्तान बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भाई साहब इनके मन में डर है, इनके मन में खौफ है। भारतीय बल्लेबाजों का खौफ था। ईशान किशन ने जिस तरीके से बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने साफ तौर पर यह बता दिया कि भाई साहब पाकिस्तान की हालत जो थी वो बहुत पतली थी। अब सोचेगा, मतलब कहां सलमान अली आगा? सलमान अली आगा क्या गेंदबाज है? पहला ओवर डालने के लिए आगे बेहतर होता आप नवाज को देते, आप शादाब को देते पहला ओवर, तो बात समझ में आती, क्योंकि वो प्रॉपर अच्छे गेंदबाज हैं। आप खुद पहला ओवर डालने के लिए आगे, चलिए ठीक है आपने अभिषेक शर्मा का विकेट चटका दिया, लेकिन आप प्रॉपर गेंदबाज तो नहीं है। आपको पहला ओवर उस्मान तारिक को देना चाहिए था। आप बड़ा दिल दिखाते, आप बेखौफ होकर खेलते, मैदान पर आते, हो सकता है कि कुछ बड़ा कारनामा कर देते उस्मान तारिक अपनी गेंदबाजी से। लेकिन ये एक डर था कि उस्मान तारिक को बचाकर रखा, और केवल बचाकर नहीं रखा, उस्मान तारिक खुद भी बचे रहे ईशान किशन से। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के कप्तान की रणनीति की कि उस्मान तारिक को बाद में इस्तेमाल किया गया, जबकि वो उनके सबसे प्रमुख हथियारों में से एक थे? तो क्या वास्तव में पाकिस्तान डरा हुआ था, उस्मान तारिक डरे हुए थे भारतीय बल्लेबाजी से? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।